देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर था इसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। मिला लीजिए आपके कितने सही और कमेंट्स में जरूर बताएं और क्लास को लाइक करें। चले पहला प्रश्न आपका देखिए, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, यह कथन किसका था? तो लुई मर्सियर का। किसका था? लुई मर्सियर का। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से, असमानता से, ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न मिला लीजिए, ऋण का औपचारिक स्रोत है सहकारी समितियां। क्या हो? सहकारी समितियां। चौथा है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, दूसरा है बेटा। और पांचवा है ग्रीम बंधु का जन्म हुआ था, कहाँ पर होता है? जर्मनी में। चलिए छठा प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई 1928 में की गई थी, ठीक है ना। क्लास को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति समानता पर आधारित होती है। दूसरा प्रश्न आपका, भूमिगत जल तो नवीकरणीय संसाधन है, या बोल सकते हैं नवीकरण का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। चौथा प्रश्न देखिए, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। किसको? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को है। पांचवा, उदारवादी राजनीतिज्ञ 1831 फ्रैंकफर्ट संसद के एक नए निर्वाचित सदस्य थे। तो 831 कौन से थे ये? 831 नंबर के। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, ये आपका छठा है। सत्य मिला लीजिए आप लोग। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को नहीं देते थे, है ना। तो ये असत्य, जबकि वो उपयोग करते थे हाथों से बनी चीज़ों का, तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, सत्य है बिल्कुल। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ये आपका सत्य है। चौथा देखिए, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र का है, ये असत्य है, ठीक है ना। चलिए पांचवा, बांध बहते जल को रोकने, दिशा या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, तो ये आपका सत्य बेटा। जब बांध बनाते हैं तो बहता हुआ जल रुक जाता है, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो ये आपका सत्य है। छठा है, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, असत्य है ये भी। चलिए आप जोड़ी मिला लीजिए। लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी का जो है आपका ब्रिटेन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा रिपब्लिकन पार्टी, तो बी का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्यन, ये हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र जो है आपका, तो ये आपका तृतीय क्षेत्र जो डी वाला, ये हो जाएगा परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। और ई है आपका संयुक्त वन प्रबंध संस्थान, तो ई हो जाएगा उड़ीसा। और इलेक्ट्रिक राजधानी कहते हैं अपन बेटा बेंगलोर को। किसको कहते हैं? बेंगलोर को। चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? विशेष भाषा भाषी समुदाय के लोग करते हैं। दूसरा, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो UNDP करती है, जिसको बोलते हैं अपन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। आपने हिंदी में भी लिखा तो आंसर मिलेगा, अंग्रेजी में भी लिखा है तो आंसर मिलेगा आपको। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो विदेशी उत्पादों, सेवाओं और नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करना है, या उसको कम करना है, ठीक है ना। यह विश्व व्यापार संगठन का ध्येय है। अगला है चौथा, उपभोक्ता उद्योग क्या है? तो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु। पांचवा, भाई भोसले कौन थे? तो ट्रेड यूनियन थे। कौन थे? ट्रेड यूनियन। छठा है, असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनुपर देश किसने लिखा? तो लक्ष्मीनाथ बेज बारुआ। किसने लिखा? लक्ष्मीनाथ बेजूनाथ ने लिखा है ना, बेज बारुआ लिखा है, यहाँ पर बेजूनाथ कर लेना। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।